तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ग और वर्गमूल। तो अभी तक हमने वर्ग के नाम पे है ना कुछ ऐसा सोचा था कि जो वर्ग होता है वो चार भुजाओं से मिलकर के बना होता है और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री यानी कि 90 अंश। तो बच्चों ये तो वर्ग है ही, है ना। अब साथ ही हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ग का, जो कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या के साथ करना, ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। किसी भी गणितीय संख्या का गुणा उसी संख्या के साथ करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 3 का गुणा है ना, 3 का गुणा 3 के साथ करूँगी तो क्या मिलेगा? 3 तिया 9, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूँगी? 3 का वर्ग। क्या लिखूँगी? 3 का वर्ग बराबर कितना मेरे प्राप्त हुआ? 9। मतलब जब भी कभी मैं वर्ग लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी उसको? कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे मैं 3 ली थी, है ना, उस संख्या के वर्ग, है ना, 2 बार गुणा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे हम लोग 2। और ऊपर में लिखने का मतलब होता है घात में लिखना, है ना। तो इसको मैं बोलूँगी 3 की घात 2 या फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। उसी प्रकार अगर मैं 2 का वर्ग की बात करूं तो 2 का वर्ग जब लिखेंगे तो 2 का वर्ग ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो हो गई वर्ग की बात। आगे हम लोग देखेंगे वर्गमूल के बारे में, है ना। तो ये हो गया, ये कौन सी संख्या हो गई? 3 का वर्ग। क्या हो गया? 3 का वर्ग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ वर्गमूल, है ना, वर्गमूल कैसे हो जाएगा भाई? जिस संख्या का वर्ग है वो क्या कहलाएगा? वर्गमूल। जैसे यहाँ पर 9 किस संख्या का वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा? वर्गमूल। ठीक है, जो संख्या आती है गुणा करने के बाद उसको बोलते हैं वर्ग संख्या, और जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम वर्गमूल। चलो आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देख रहे हैं सिर्फ वर्ग के बारे में, आगे हम लोग देखेंगे वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो वर्ग सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मैं लिखी 1 का वर्ग। 1 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणित 1, कितना होगा? 1 ही होगा, है ना। आगे देखूंगी जैसे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2, ये क्या होगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणित 3, 6 हो जाएगा। 4 का वर्ग 4 गुणित 4, तो ये 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 5 गुणित 5, तो 25। 6 का वर्ग 6 गुणित 6, तो ये हो गया 36। 7 का वर्ग बराबर 7 गुणित 7, तो ये हो गया 49। 8 का वर्ग 8 गुणित 8, तो ये हो गया 64। 9 का वर्ग 9 गुणित 9, 81। और 10 का वर्ग जो है 10 गुणित 10, तो ये हो गया 100। तो इतना जो वर्ग संख्याएं हैं वो हमको याद रख के चलना है। ठीक है, आगे जैसे कुछ बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने का क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर हमें ये संख्याएं जब इनका वर्ग याद रहेगा, ठीक है, तो हमको आसानी होगा उसको बनाने में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आप आगे है वर्ग संख्याओं के गुण, है ना। वर्ग संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं? चलो यहाँ पर हमने देखा, जैसे मैं बात करूँ 1 का वर्ग देखिए कितना आया? 1। 2 का वर्ग 4, है ना। उसी प्रकार से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है,
आगे क्या आएगा, आगे 11 का आएगा, 12 का आएगा, 13 का आएगा, है ना। तो जब इकाई अंक में देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, 1 है ना, 1 4 9 6 5, फिर से 6 आ गया, है ना, 6 तो हम लोग लिख लिए हैं, ठीक। उसके बाद फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो ये 0 है ना। तो इतनी जो संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट हो रही है। देखो इकाई अंक में 1 4 9 6 5 6, फिर से 6 आ गया ना, उसके बाद फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया और 0 आ गया। मतलब जब भी कोई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि उस संख्या के इकाई अंक में, है ना, जब किसी संख्या के इकाई अंक में क्या क्या आया था, 0 1 4 6 और 9, है ना, 0 1 4 6 और 9 हो तो वह संख्या किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं एक संख्या लिख ली, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये किसी संख्या का वर्ग होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि सभी संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 3, है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि 3 किसका वर्ग है, तो देखो 1 का वर्ग तो 1 है, फिर 2 का वर्ग तो 4 है, तो बीच में क्या छूट गया, 3 तो छूट गया ना। मतलब जो 3 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है ना। वैसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन आया कि ये जो संख्या है वो किसी का वर्ग है कि नहीं है, वो ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम लोग, इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है, 9। अभी मैं क्या बताई, जिस भी संख्या की इकाई अंक में 0 1 4 6 9 ये सब आए, मतलब वहाँ पे जान जाना है कि वो किसी न किसी संख्या का वर्ग संख्या होगा, ठीक है। चलो क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पूर्ण वर्ग संख्या। देखते हैं भाई पूर्ण वर्ग संख्या आखिर होती क्या है ना। तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो, है ना, ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वो कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखें तो क्या है, 4 है ना, 16 और लेती हूँ मैं 9। तो 4 किसका वर्ग है, 4 है 2 का वर्ग। 16 किसका वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग। और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। तो ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो वो कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि बच्चों बहुत सारी ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। जैसे देखो 1 का वर्ग तो 1 होता है ना, उसके बाद आती है 2, और 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमको 4 मिलता है। 3 का वर्ग करें तो 9 मिलता है ना। तो बीच में भी तो संख्याएं थी, है ना। यहाँ पे कितना संख्या छूटा, 2 और 3। यहाँ पे देखो 5 6 और 7। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, है ना। तो जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या का वर्ग होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ग निकालना। वर्ग निकाले कैसे, है ना। सिंपल सा पहला तो यही लॉजिक है कि आप उसी संख्या का उसके साथ गुणा कर दो। 5 का गुणा 5 के साथ की, जैसे मेरे क्या निकालना है, 5 का वर्ग निकालना था, है ना। मैं क्या की, 5 का गुणा 5 के साथ और मेरे मिल गया 25। लेकिन अगर मेरे को 43 का वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, है ना। अगर मेरे को 58 का वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर छोटे से मतलब एक छोटा सा ट्रिक है,
या फिर बोलो कि एक सिंपल वे, ठीक है, एक सिंपल वे से इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a और b जो संख्याएं हैं वो क्या है, दो संख्याएं हैं, है ना, जैसे 43 है। अब 43 का वर्ग तो मेरे को नहीं पता, तो निकालूंगी कैसे, तो गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक इजी वे बता रही हूँ कैसे होगा। 43 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 40 धन 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब 43 का क्या है भाई, वर्ग है, तो 40 धन 3 का वर्ग ये भी लिख सकती हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पर 40 को मान लो a और 3 को मान लो b, तो ये क्या दिख रहा है, ऊपर देखो a प्लस बी का वर्ग टाइप दिख रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। चलो लिख देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 40 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2 गुणित 40 गुणित 3। यहाँ पर देखो बच्चों, 4 का वर्ग तो हमें पता है ना, 3 का वर्ग भी पता है, तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। चलो निकाल देते हैं। तो 40 का वर्ग करूँगी तो 4 चौक 16 और 0 का वर्ग करूँगी तो 2 0 आ जाता है ना, प्लस ये 9 हो गया और ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 240। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 और 2 8, है ना। यहाँ पे हम उत्तर जो है वो मिल गया, ठीक है। यहाँ पर तो 43 जो था वो क्या था, 40 से 3 अधिक था, है ना। अगर किसी आसपास की संख्या देखना है वहाँ पे कितना अधिक या कितना कम हो रहा है ना, 10 वाली संख्या मतलब जिसमें 0 लगता है ना, 40 में यहाँ पे 0 लगा है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है ना। इन संख्याओं को देखते हुए हम इजी वे में वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 58 का वर्ग निकालने बोला है, तो 58 को, है ना, क्या क्या लिख सकती हूँ, या तो मैं 50 गुणित 50 धन 8 लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको 60 माइनस 2 ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो जिसके पास रहेगा, देखो 50 धन 8 करोगे फिर से 8 थोड़ा बड़ा संख्या मिल गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 माइनस 2 कर देंगे। चलो देखते हैं इसको। 58 को मैं क्या लिखी, 58 का वर्ग था तो इसको मैं लिख दी 60 माइनस 2 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर था ना। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, 60 का वर्ग धन 2 का वर्ग ऋण 2 गुणित 60 गुणित 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 धन 4 माइनस 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240। आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक। दो 240 कर दो, 4 में 0 गया, 4 में 0 गया 4, है ना, 0 में 4 गया 6, अब यहाँ पे 5 है, 5 में 2 गया 3, 3 का 3, आंसर आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे है पाइथागोरस त्रिक, है ना। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये त्रिक बोल रहे हैं, त्रिक बोल रहे हैं मतलब क्या होगा, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। मान लो 3 संख्याएं ए बी सी हैं, है ना, तो 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें, है ना, किसी भी एक संख्या का वर्ग, मान लो a का वर्ग, ठीक है, किसी भी एक संख्या का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 3, 4 और 5। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, जैसे 3 का वर्ग निकाले थे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। संबंध क्या है, कोई भी एक संख्या का वर्ग, है ना, शेष दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो जो 5 का वर्ग है वो बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। कैसे, चलो करके देखते हैं। 5 का वर्ग क्या निकाले, 25 निकाले, 3 का वर्ग था 9
4 का वर्ग था 16, तो 16 और 9 करोगे तो भी 25 आएगा, है ना। तो यहाँ पर बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया है ना कि 3, 4 और 5 है वो एक पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास तो बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 2m m² - 1 और m² + 1, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? m के जगह में कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैं m के जगह में m बराबर क्या ले ली? 6 ले ली। अब मेरे को पाइथागोरस त्रिक उसमें बनाना है। तो पहली संख्या क्या होगा? 2m। पहली संख्या क्या होगा? 2m, है ना। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 6 बराबर 6 दूनी 12। तो पहली संख्या क्या हो गई? 12। दूसरी संख्या m² - 1 होगी। तो m² - 1 में भी मान रख दो, तो 6 × 6 = 36 - 1 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या होगी 35। उसी प्रकार से तीसरी संख्या के लिए हो जाएगा m² + 1, तो 36 - 1 बराबर हो जाएगा 37। तो तीसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 37। तो 3 जो त्रिक बनेंगे यहाँ पे वो बनेगा 12, 35 और 37 का 37, है ना। ये क्या बन गया? पाइथागोरस त्रिक। तो क्लियर हुआ बच्चों? पाइथागोरस त्रिक बनाते कैसे हैं ना, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, तैयारी करके रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्गमूल तथा उसे ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है वह संख्या, है ना। वर्गमूल वह संख्या जिसका वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है ना। जैसे मैं बोलूँ 9, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल होगा 3। 3 क्या होगा? क्योंकि 3 को ही अगर वर्ग करूँगी तभी मेरे को 9 मिलेगा, है ना। देखो 3 का वर्ग कितना है? 9, ये है वर्ग, ठीक है। और 9 का वर्गमूल कितना है? 3। यहाँ पे लिख देती हूँ वर्गमूल। समझ आया ना बच्चों? देखो सीधा दोनों में कनेक्शन होते हैं। 3 का वर्ग है ना, तो किस संख्या का वर्ग? 9 हो रहे हैं, तो ये वर्ग हो गया। वर्गमूल उस संख्या को जिसका वो वर्ग था पहले, उसको बोलते हैं उसका वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए एक चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं करणी का चिन्ह, है ना। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलेंगे करणी 9, है ना। अगर मैं करणी 9 लिख रही तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। अगर मैं लिखी करणी 16 तो इसका आंसर क्या आएगा? किसका वर्ग है? 4, है ना। तो मतलब 16, तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो आंसर आ जाएगा 4, है ना। या फिर मैं लिखी करणी 25 तो ये हो जाएगा 5। समझ आया बच्चों? है ना। 25 जो है वो किसका वर्ग है? यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो जिसका भी वर्ग रहेगा वो निकल जाता है ना। तो वर्गमूल वे संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग करने पर, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं उसको ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहला तो है घटाने की संक्रिया। घटाने की संक्रिया कैसे होती है चलो देखते हैं। जैसे कि मैं मान ली 100, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि करणी 100, ठीक है। तो करणी 100 इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? विषम प्रकृत संख्या को लगातार घटाना, है ना। क्या प्रक्रिया दोहराएंगे यहाँ पे? विषम प्रकृत संख्या। देखो प्रकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से होती है। 1, 2, 3, 4,
5, ऐसे चलता है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं विषम, विषम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ऐसे ये एंड सो ऑन चलेगा, है ना। तो विषम प्रकृत संख्याओं को तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। जैसे रूट या अंडर रूट है ना, अंडर रूट 100 है, करनी 100। अब इसमें क्या करेंगे, विषम प्रकृत संख्या को लगातार घटाना है। तो सबसे पहले मैं करूँगी 100 ऋण 1, है ना, तो ये आ जाएगा 99। अब 99 में कितना घटा दूंगी, इसके बाद 1 के बाद प्राकृत संख्या कौन सी आएगी, 3, विषम ले रहे हैं ना हम लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 96। 3 के बाद प्राकृत संख्या आएगी 5, तो ये हो जाएगा 91। अब 91 में फिर से 5 के बाद जो प्राकृत संख्या आएगी वो है 7। 91 में 7 घटाए, हमको क्या मिला, 84 मिला। अब 84 कितना घटाएंगे, 7 तो हो गया है, 9 घटाएंगे। तो 84 में जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 75, है ना। 75 में 11 घटाएंगे, तो 11 घटाएंगे तो ये मिलेगा 64। अब इसमें फिर से हम लोग 13 घटा देंगे, 13 घटाने के बाद ये मिलेगा 51। 51 में हम लोग घटाएंगे 15, तो 51 में 15 घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 36। अब 36 में घटाएंगे 17, है ना, तो ये मिल जाएगा 19, है ना। अब 17 हो गया था, अब यहाँ पे आ जाएगा 19, तो 19 में 19 माइनस करेंगे तो 0। इस प्रकार से जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक हमें विषम प्रकृत संख्याओं को लगातार घटाते चलना है। अब हम ये देखेंगे कि कितनी बार हमने घटाया, है ना। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 बार घटाने की संक्रिया लगाई, इसीलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। चलो आगे हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, उसका वर्गमूल निकालना। कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 144। 144 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 144। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 निया 18, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब क्या करना है, इधर जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसका जोड़ा बनाना है। कितना जोड़ा हुआ भाई, 3 जोड़ा हुआ, है ना। 3 जोड़ा कौन कौन सा हुआ, एक हुआ 2 का गुणित, फिर से 2 का गुणित, फिर से 3 का। ठीक है, क्या आया आंसर, क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये किसका, इसका अंडर रूट 144, है ना, करनी 144, इसका जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा, हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोई जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, जब भी हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखो जितना भी निकला यहाँ पे, है ना, सबका क्या बना, जोड़ा बना। लेकिन अगर किसी संख्या में सबका जोड़ा नहीं बनेगा, है ना, तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, याद करो कि 120 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। 120 का निकालो तो क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड को अगर देखें तो 2 2 का जोड़ा बना, ठीक है, ये वाले 3 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना। 5 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना। और यहाँ पर जो 2 है उसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा बना है ना, 3 संख्याएं जो थी उनका जोड़ा नहीं बन पाया। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी उसमें हमेशा क्या होगा, सभी संख्याओं के जोड़े बनते जाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 1 पर समाप्त होने वाली संख्याएं। 1 पर समाप्त होने वाली संख्याओं में हम कुछ संबंध देखते हैं। चलो देखते हैं क्या है।
देखो जो वर्ग संख्या है उसके इकाई अंक में क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना। 81 में भी एक आया, 121 में भी, 361 में भी और 441 में भी। वो किसके किसके वर्ग थे, तो एक का था, 9 का था, फिर 11 का था, फिर 19 का था, फिर 21 का था। तो जब कभी भी किसी वर्ग संख्या के अंतिम में एक आता है तो वो जिस संख्या का वर्ग होती है उसके इकाई अंक में या तो एक आएगा या तो 9 आएगा, है ना। कैसे लिखेंगे इसको, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक, है ना, इकाई अंक यदि 1 हो तो वह जिस संख्या का वर्ग है, संख्या का वर्ग है ना, उसका इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये हमें कब काम आएगा, जब हमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, है ना। बहुत सारे ऑप्शन दे दिया है ना, जैसे 121 का वर्ग मान लो, 11 का वर्ग जैसे पूछ रहे हैं ना, 121 किसका वर्ग है ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो यहाँ पे इकाई अंक को सबसे पहले हम लोग देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 11, 12, 13, 14 करके ऑप्शन दे दिया रहता है, 11, 12, 13 और 14। तो अगर यहाँ पर हमको ये जो स्टार पॉइंट है वो याद रहता तो सीधे से हम बता सकते थे, क्योंकि उसका इकाई संख्या क्या है, 1, मतलब वो जिस भी संख्या का वर्ग होगा, है ना, उसके भी इकाई संख्या में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या के इकाई अंक में 1 आया है, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाता, 11 हो जाता। तो इस प्रकार से जो स्टार पॉइंट है उस पर अगर आप ध्यान देंगे, है ना, तो आपके जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आसानी से बनेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे 6 पर समाप्त होने वाली संख्याएं, जैसे यहाँ पर हमको वर्ग संख्याएं दी गई हैं ना, 16, 36, 196 और 256। सभी में क्या है, इकाई संख्या क्या है, 6 पे समाप्त हो रही है। हाँ, अब किसका वर्ग है वो देखते हैं। पहला तो 4 का, फिर 6 का, फिर 14 का, फिर 16 का। ठीक है, तो अगर सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा, एक टाइप, किसी वर्ग संख्या के इकाई में 6 हो तो वह जिस संख्या का वर्ग है ना, वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 या 6 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो हमने 6 वाला जो संख्या का भी स्टार पॉइंट देखा ना, उसी से रिलेटेड। चलो देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या के इकाई स्थान पर 6 होगा। क्या दिया है, ऑप्शन है 19 का वर्ग, बी है 24 का वर्ग, सी है 17 का वर्ग और डी है 25 का वर्ग। तो चलो देखते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था, है ना, 6 इकाई अंक किसका 6 होगा। तो किसका इकाई अंक 6 होता है, जिसके इकाई अंक में, है ना, जिस संख्या के इकाई अंक में 4 या 6 रहता है उसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर किस संख्या के इकाई अंक में 4 या 6 है ना, तो 24 है, 24 है ना, 24 ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या है, 4 है और 6 है क्या किसी के में नहीं है। तो सीधा यहाँ से आप ऑप्शन टिक कर सकते हो बिना सोचे, है ना, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 24 जो है ना, उसका वर्ग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है वहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं बना, ठीक है, स्टार पॉइंट हमको याद नहीं है, तो जैसे बोल रहे हैं ना इकाई स्थान पर 6 होगा, इकाई अंक का वर्ग कर दो, ये तो वर्ग याद ही रहेगा। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 नहीं 81 है ना, इकाई अंक 1 आ गया है ना, तो 6 तो नहीं होगा।
7 का वर्ग करूंगी तो 49 आएगा, लास्ट में क्या रहे इकाई अंक 9 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 5 का वर्ग करूंगी 25, 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 का वर्ग करूंगी 16, तो इकाई अंक क्या आ गया 16 आ गया। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के आप बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है अन्य रोचक प्रतिरूप, है ना, अन्य और स्टार पॉइंट जो हम लोग देखेंगे। जैसे मैं करूँ 10 का वर्ग, ठीक है, 10 का जब वर्ग करेंगे तो वो होता है 100। ठीक है, क्यों, देखो घात में क्या लिखी हूँ मैं, घात में लिखी हूँ 2, है ना, वर्ग करते हैं तो घात में हमेशा 2 लिखते हैं। तो जब भी किसी संख्या में 0 होगा और उसका जब वर्ग करेंगे तो हमेशा वो 0 कितना बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, एक 0 है वो 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला कि कितना करो, 30 का वर्ग करो करके, तो 30 का वर्ग करने के लिए सोचना नहीं है, सीधा 3 का वर्ग करेंगे 9, और कि 1 0 है तो कितना बढ़ जाएगा, वो 2 0 हो जाएगा। 2 रहता तो 4 0 हो जाता, 3 रहता तो वो हो जाता 9 0। ठीक है बच्चों, जैसे एक संख्या दे दिया 120, अब इसका वर्ग निकालना है तो सबसे पहले जैसे अगर हमको 12 का वर्ग याद है ना, तो 12 का वर्ग होता है 144, कितना 0 है, 1 0, तो 1 0 है इसीलिए लास्ट में कितना लग जाएगा 2 0, है ना। वर्ग में क्या होता है, 10 दिया है ना, संख्या में जिस संख्या को ज्ञात करना है, जिसका वर्ग ज्ञात करना है, उसमें अगर 1 0 है तो उसका जब हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे तो सीधा उसमें 2 0 लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और स्टार पॉइंट जो है वो है जैसे 1 का वर्ग लिखी, ठीक है, 1 का वर्ग आता है 1, फिर अगर 11 का वर्ग लिखूं तो ये आता है 121। ठीक है, 121। अब अगर मैं 111 का वर्ग लिखूं तब क्या आएगा, यहाँ पर तो मुश्किल है, यहाँ पे कैसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 था, एक बार गिनती पढ़ी 1, ठीक है, 2 था, मतलब 1 कितने बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, इसलिए गिनती कहाँ तक पढ़ी, 1 2 फिर 1। ठीक, अब यहाँ पर जब 3 बार कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1, ये हो जाएगा उसका वर्ग। अगर 1 4 बार आता मतलब 1111, है ना, इसका वर्ग बोलेगा। सिंपल सा, गिनती पहले पढ़ना है, जितने बार आया रहेगा, इसमें कितना बार आया है, 4 बार आया है, 4 बार गिनती मतलब 1 2 3 4, 4 में रुक जाना, उसके बाद क्या करना, घटते क्रम में चलना। 4 हो गया, 3 2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, अगर ठीक है 5 बार 1 हो, उसका वर्ग निकालने बोले, तब क्या करेंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया उसका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम इजी हो जाएगा भाई, है ना। अब 111 का वर्ग अगर पूछ दिया है ना, तो वहाँ पर इतना सारा गुणा करते नहीं बैठ सकते ना हम लोग, हमारे पास टाइम भी कम रहेगा, तो इस ट्रिक से आप लोग अच्छे से बना सकते हो आसानी से, है ना। अब यहाँ पर देखो जो 11 का वर्ग मैं ली थी, है ना, 11 का वर्ग वो था 1 2 1 121। अगर मैं इसमें बीच में 1 0 लगा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले में और ये वाले में, अगर मैं यहाँ पे देखो 1 और 1 के बीच में 0 लगाई, 11 में 1 और 1 के बीच में 0 लगाई तो क्या हुआ, 101 हुआ। इसका वर्ग संख्या में भी बीच में 0 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 1। समझ आया। चलो अगर मैं 2 0 लगा दूँ, ठीक, क्या हो गया, 1001। अब 1001 का अगर वर्ग बोलूँ तो फिर से 1 2 और 1 के बीच में कितना 0 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा। यहाँ पे 1 0 था इसलिए बीच में 1 0 लगाई, यहाँ पर बीच में कितना 0 है, 2 0 है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2 0। तो यहाँ पे 1 2 और 1 लिख लेना, यहाँ पे भी 2 0 लगा दो और यहाँ पे भी 2 0 लगा दो। हो गया ना आसान कितना। चलो और बना के देखते हैं। चलो अगर इसका वर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 1, है ना, कितना 0 है इसमें, 3 0 है, तो दोनों साइड कितना 0 लगेगा, 3 0 लग जाएगा जी। तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, समझ आया बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे हैं क्वेश्चंस हमारे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन है 3 5 6 और 4। यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि
2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा जी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पूर्ण वर्ग संख्या ही यहाँ पे ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर भी देखो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा 144 है ना, 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसका एक सदस्य 6 है। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग किए थे, है ना। सूत्र क्या था इसमें? 2m एक संख्या थी, है ना। दूसरी संख्या क्या थी? दूसरी संख्या थी m² - 1 और तीसरी संख्या m² + 1। तो यहाँ से 2m से 6 दूनी 12, है ना। तो 12 तो एक संख्या रहेगी। अब देखो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, मतलब एक जो ऑप्शन है वो निकल गया। अब 2 ऑप्शन बचे। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, m² - 1। तो 6 × 36 - 1 करूँगी तो फिर से 35। तो दोनों में 35 जो है वो है। ठीक, 35 है दोनों में। अब देखो तीसरा देखते हैं, m² + 1 बोलते हैं। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी इसको किए, बहुत सिंपल। 1001 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 2 0 है बीच में, तो बीच में 2 0 किस में है? ऑप्शन बी में 2 0 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1296 किसका वर्ग है? ठीक, देखो इकाई अंक यहाँ पे देखो बच्चों, 4 का किसका वर्ग है बोल रहे हैं ना, मतलब इन सब का स्क्वायर देखना है हमको। इसका इकाई अंक में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो किसी का भी ऐसा है इकाई अंक जिसमें वर्ग करूँ तो 6 आए। जैसे यहाँ पे देखो 5 पंचे 25, 25 तो इकाई अंक 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। 6 छक्का 36, है ना। 6 छक्का 36, इकाई अंक यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है ना। 4 चौक 16, इसके भी इकाई अंक में 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। और 1 एकम 1, तो 1 तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे डाउट है हमको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 4 का वर्ग तो सीधा 16 होता है, ये तो हमको पहले से पता है। तो 1256 तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, ऑप्शन बी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है? इकाई अंक को वर्ग करी हूँ तो उसका भी इकाई अंक 6 आ रहा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका भी इकाई अंक क्या है? 6 है, तो वो आ जाएगा, है ना। ऐसे आपको मैच करके देखना है। और जो नहीं हो सकता, है ना, जो क्वेश्चन नहीं हो सकता उसको सबसे पहले क्या कर लेना? एलिमिनेट कर लेना। इससे क्या होगा? टाइम आपका बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप टिक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 होगा? चलो देखते हैं भाई, किस संख्या का वर्ग करूं कि इकाई अंक क्या हो जाए? 6। तो इकाई अंक ही देख लेते हैं। इसका इकाई अंक देखो 4, 9, 8 और 0 साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, 9 का वर्ग करूंगी 81, इकाई अंक क्या आया? 1 आया, तो वो नहीं होगा। 8 का वर्ग करूंगी 88, 64, इकाई अंक क्या है? 4 आया, वो भी नहीं होगा। देखो 4 का अगर मैं वर्ग करूंगी तो ये हो जाएगा 16, इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 400 के वर्ग में कितने शून्य होंगे? सिंपल, जितना शून्य है उसका 2 गुना कर दो। 2 0 है ना, 2 का गुणा 4, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 0 होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के टॉपिक यहाँ पे समाप्त होते हैं और नेक्स्ट बार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।